श्री गुरुदेव दत्त। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उत्तर अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने किया ऐलान कि ग्रीनलैंड अमेरिकी सेना पहुंच रही है। अभी तो मैं बोल रहा था, अभी फ्रांस के राष्ट्रपति भी बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला? कि दुनिया में गुंडा राज चालू हो गया है, जिसके पास ताकत होगी वो ही आगे जिएगा, है ना। बोला ही था मैंने कि बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाएगी। अमेरिका टोटली लैटिन अमेरिका को, अमेरिका और रसिया के बीच साठागांठ हो गई है। हम तो कई वर्षों से बोल रहे थे कि फाइनली जब अमेरिका डूब रहा होगा, मर रहा होगा, तब उसको कोई बचाएगा तो रसिया ही बचाएगा और भारत बचाएगा। भारत और रसिया से अमेरिका बचेगा तो इतना भी बचेगा तो भारत और रसिया की मेहरबानी से। लेकिन सब यूट्यूब वाले और वे नाटो अमेरिका अगेंस्ट रसिया, अमेरिका और रसिया को लड़ा रहे थे। अमेरिका रसिया लड़ने वाले नहीं हैं। डरने वाले होते तो गुरुवाणी ऐसी होती ही नहीं कि भारत और रसिया की मेहरबानी से ही अमेरिका इतना भी बचेगा तो भारत और रसिया की मेहरबानी से बचेगा। पूरा मिडल ईस्ट का और चाइना का वॉर जो होगा अमेरिका के अगेंस्ट होगा, और वो पूरा यूरोप को ख़त्म करते 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 अमेरिका की दहलीज तक जाएगा। भयंकर लड़ाई होगी, ऑलमोस्ट अमेरिका ख़त्म हो जाएगा, जीतेगा लेकिन हाथ में कुछ नहीं होगा। और वो जीतेगा, इतना भी अमेरिका बचेगा तो भारत और रसिया की मेहरबानी से होगा। समझ में आ गया? यही होना है। आप सब देखते रहना। जब ये हो जाएगा तो मुझे ढूंढना, है ना। यूट्यूब चालू रही तो मैं पोस्ट करूँगा, इंटरनेट बंद होगा तो जय राम जी की। लेकिन जहाँ भी होगा आप मुझे याद करोगे। जो रियल में वॉर होना है वो मिडल ईस्ट के इस्लाम विरुद्ध ईसाई का होने वाला है। तो मिडल ईस्ट की सेना, मुस्लिम की सब सेना आक्रमण करते आगे बढ़ेगी। उसके पीछे चाइना की सेना होगी और वो एक के बाद यूरोप के सभी देशों को ख़त्म करते करते करते, पूरा पिक्चर में बता रहा हूँ, देख लो, सुन लो, हैं। मैप से देख लो कि मिडल ईस्ट कहाँ है, फिर उसका यूरोप के साथ कैसे कनेक्शन होता है। तो यूरोप के एक के बाद एक देशों को ख़त्म करते 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 ये मुग़ल और चीन की सेना आगे बढ़ेगी। अंतिम वार अमेरिका पर होगा, 90% ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा। इतना भी बचेगा तो भारत और रसिया की मेहरबानी से बचेगा। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो रियल सीन है वो मैं बता दिया। और यही कारण से ग्रेटर रसिया फिर से बन जाएगा, ग्रेटर इज़राइल फिर से बन जाएगा और अखंड भारत फिर से बन जाएगा। भारत के पड़ोस में जो दो बंदर हैं ना, वो शांति से बैठने वाले नहीं हैं। वो और उनका आका चीन मिलके भविष्यवाणी का 13 मुस्लिम देश बता रहे, तो 13 होंगे। मुझे जितना मालूम है मैंने बताया कि भारत 2 फ्रंट पे लड़ेगा, एक पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ। बांग्लादेश का उसके पहले भारत क्या हिसाब कर ले वो हम देखते हैं। लेकिन ये दो बंदर कुछ ना कुछ तक करेंगे। अभी फरवरी मार्च अप्रैल तक भी कर सकते हैं। और मैंने लास्ट 25 ईयर्स में 2025 में एक वीडियो दिया था आप सबने जो मेरा रेगुलर सुनते हैं कि अगले साल अगस्त सितंबर तक प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी सरकार बचा ली तो ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और पूरी उसकी जो कैबिनेट है, संरक्षण प्रधान, गृह प्रधान, ये सब अगले अगस्त महीने, इसलिए ये 2026 की अगस्त महीने के बाद इतने खूंखार हो जाएंगे। और इनकी वजह से भारत सरकार और भारत में मिलिट्री इतनी खूंखार हो जाएगी, दुनिया दांतों तले उंगली चबा लेगी।
बस 6 महीना 7 महीना इंतज़ार कीजिए। जितना भी अभी उनको बर्दाश्त करना होगा, बैकफुट पर होना होगा, सोच समझ के कदम उठाने होंगे, वो अभी तक चलता रहेगा, अभी 3-4 महीने और भी, ठीक है। लेकिन अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के गृह प्रधान, ठीक है ना, संरक्षण प्रधान, सब ऐसे ऐसे डिसीजन लेंगे, ऐसा रिएक्शन देंगे, कोई भी जो भी राष्ट्रद्रोह का जो भी कार्य होगा हमारी देश के भीतर, देश के बाहर से, बॉर्डर पर, तो उसका ऐसा करारा जवाब मिलेगा। इतना खूंखार हम रिएक्शन देंगे थ्रू आवर मिलिट्री, थ्रू आवर पुलिस, थ्रू आवर अग्निवीर हीरोज, बराबर है। और राष्ट्र के जितने सब है वो आगे, तो मैंने बोला है कि नागा साधु भी मैदान में आने वाले हैं। हर हर महादेव, गली गली शोर निकलेगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ठीक है ना। तो वो सब हम देखने जा रहे हैं। लेकिन अगस्त तक ये सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरा जितना आकलन है, ठीक है, कुंडली मेरे पास नहीं है, लेकिन जो समझ है, जो परमात्मा जो सिक्स सेंस देते हैं, उसके हिसाब से मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अगस्त सितंबर तक भारत सरकार डिफेंसिव मोड में रहेगी। फिर परिस्थिति ऐसी हो जाएगी आप पार के पहले पार, है ना। तो जितना हम तीसरे ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में जितना लेट हमारी एंट्री होगी उतना बेनिफिट रहेगा। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने जो 4 दिन में सीज कर दिया था, तो उसकी हमको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जो भी है, रणनीतिक चाल है, जो भी है, लेकिन वो गलत साबित होने वाली है। और आगे इसको रिकवर करने में हमको बहुत भयंकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसकी हम कीमत भी पे करेंगे। लेकिन फाइनली वही होगा जो परमपिता परमात्मा ने सोच लिया है, जो कल की रुद्र अवतार भगवान ने सोच लिया है। तो चिंता नहीं करनी है। लेकिन जो वो टाइम होगा जब भारत वॉर में उतरेगा, भारत आर पार के मोड़ में उतरेगा, जब भारत पाकिस्तान को चीर नाचने की कोशिश में उतरेगा, बांग्लादेश का हिसाब, चाइना के हिसाब, वो जब मूड में होगा, उस दरमियान, उस समय के लिए मैं जो प्लान भी मस्ट भी हम भारतीयों के लिए बता रहा हूँ, एनआरए के लिए बता रहा हूँ, तो वो समय के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उतनी तैयारी हमारी होनी चाहिए कि भारत जब वॉर में होगा, चारों तरफ से उसके ऊपर आक्रमण होगा और भारत आर पार के मोड़ में होगा, तब आप भी आर पार के मोड़ में आ जाओ और आपकी फिजिकल, फाइनेंशियल और मेंटली स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि देश को आपकी तरफ से मोरल सपोर्ट भी मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले और फिजिकली सपोर्ट भी मिले। आप स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, तो आप बहुत कुछ राष्ट्र के लिए रण के मैदान में बिना उतरे ही भी आप बहुत कुछ कर सकेंगे, है ना। तो समय तो आने वाला है, जो मुझे जो दिख रहा है, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर भारत बर्दाश्त करेगा अभी किसी को भी, तो ये अगस्त तक। फिर तो भारत उसके पहले भी एक्शन ले ले तो परमात्मा की इच्छा, उसके पहले भी अपना खूंखार स्वभाव बता दें तो परमात्मा की इच्छा। लेकिन भारत के जो बड़ा प्रधान है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे पास कुंडली नहीं है भाई, हाँ मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत ये अगस्त सितंबर तक थोड़ा बहुत कुछ भी बर्दाश्त करेगा। लेकिन उसके बाद आप पार ते पार के मोड़ में आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जो भी है, जो भी मेरा डेली संवाद सुनते हैं, क्या आपने कभी ऐसी परिस्थिति देखी थी विश्व में? कई दोस्त मुझे अभी भी फ़ोन कर रहे, मैसेज कर रहे, मेरे बेटे को मेरे को अमेरिका भेजना था, कनाडा भेजना है। सीधी सरल भाषा में समझा दूँ मैं, जो ऑलरेडी उधर है, सेटल है, नौकरी कर रहे हैं, उनको भी आना ही है। ये साल नहीं तो अगले साल, थोड़े थोड़े करके तो वो लोग भेज ही रहे हैं। आपकी कुछ ना कुछ गलती बता के आपको भेज रहे हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर को भी वो लोग भेजेंगे, कुछ ना कुछ गलती निकाल के, और कोई गलती नहीं होगा तो भी भेजेंगे। तो जो नए
स्टूडेंट वीज़ा पे या अपनी जॉब के लिए या बिजनेस के लिए जो नए लोग जाने की सोच रहे हैं ना भैया, तो वो तो समझो कि खड्डे में ही जा रहे हैं। कई पेरेंट्स कितना कर्जा करके अपने बच्चे को भेजते हैं, कोई ज़मीन बेच देता है, कोई अपनी ज़िंदगी की पूरी पेंशन की कमानी बच्चों के लिए खर्च कर देते हैं, कई लोग मकान पे लोन ले लेते हैं। तो उनकी बहुत बुरी हालत होगी, क्योंकि बच्चे रिटर्न हुए तो ठीक, इवन आप जॉब के लिए भी है तो आप भी रिटर्न हुए तो ठीक, पैसे की तो बात ही भूल जाओ, और इधर सब बैंक वाले आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। सरकार कोई माफ़ी देने ना कितना का पैसा माफ़ कराएगी, क्योंकि आप उधर जा रहे हो विदेश में पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो आप इंडिया से बेटर फीचर देख के जा रहे हो। उसमें कोई बॉन्ड आप सरकार से खरीद के नहीं जा रहे हो कि मैं उधर से किसी कारण से वापस आया तो ये बॉन्ड, ये इंश्योरेंस कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है कि आपको सब देखेगा गवर्नमेंट। आप अपनी इच्छा से जा रहे हो, तो आप अपनी इच्छा से अभी आप अपनी बर्बादी के लिए जा रहे हो। मैं इतना खुला बोल रहा हूँ, जो उधर है उनको वापस आना है, बरसों से है, आज़ादी के बाद से उसको भी आना पड़ेगा, आज़ादी से पहले है उसको भी आना पड़ेगा। समझो आप, जिनके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे वो भी जो उधर है ना उसको भी आना पड़ेगा। तुम्हारी तो बात अभी जो जाएंगे, मैं तो 2022-20 से ही बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी जो भी जाएंगे वो खड्डे में ही गिरेंगे। उनका सब पैसा भी जो बैंक से लिया, ये लिया, सो लिया, वो सब करके जाते हैं और उधर सेटल नहीं हुए तो रिटर्न कैसे करेंगे आप उसको, है ना? तो वो लोग की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तो फाइनेंशियली लॉस, तन से, मन से, सब मेंटली भी आप वो हो जाएंगे। तन से मतलब उधर आपको साथ कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी उधर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ आपके जान पे आने वाली है। भयंकर सिविल वॉर होना है। उधर की गवर्नमेंट और ये जो इनकी जो सब है ना एजेंसियाँ, वो आपको वो देखो कैसे वो लेडीज़ को गोली मार दी है, किसी औरत की गाड़ी को रोक दिया, कांच तोड़ के उसको निकाला। वो बहुत खूंखार होने वाले, उनको अभी आप चाहिए ही नहीं, समझ लो। और वो अभी डाकू हो गए, पहले से गुंडा थे, अभी और गुंडे हो गए हैं। उनका मूल स्वरूप अभी बाहर आ गया है। देखो वेनेजुएला को कब्जा कर लिया, ग्रीनलैंड को कब्जे करने के लिए अभी का समाचार है, सेना भेज रहे हैं, समझ गए। क्यूबा का हालत करेगा वो, ब्राज़ील का भी हालत वही करेगा। आप इनके पेट में अनाज नहीं होता है तो ये इंसान को भी चीर के खा जाए, ये ऐसी औलाद है। आप तो क्या, ये बेसिकली इनका संस्कार ऐसा है। ये पूरा यूरोप, अमेरिका का और ये मिडिल ईस्ट वाले, वही तो सब चंगेज खान, ये खान, फलाना खान, दिखना हमारे यहाँ आए थे ना, क्या क्या उन्होंने लूटा, शासन किया, राज किया है और चले गए। हमारे ही पैसे से वो लोग सब अभी दुनिया की महासत्ता बने हैं। ये मिडिल ईस्ट में से पेट्रोल और गैस निकल गया तो ठीक, लेकिन तो क्या है, अगर ये बंद हो जाएगी ये फिर से हमारी पर चढ़ाई करेंगे। इसलिए परमात्मा ने सोच लो यार कि गैस पेट्रोल खत्म हो जाए उसके पहले ही इनको खत्म कर दो। और ये दुनियादार, ये यूरोप वाले और अमेरिका वाले फिर से डाकूगिरी करके भारत पर चढ़ाई करे उसके पहले ही खत्म करो। इसीलिए परमात्मा ने बोल दिया ये हिस्सा मुसा चाहिए ही नहीं। ये संस्कृति के ब्लड में ही ऐसा है। उनके ऊपर दिक्कत आते हैं तो बाजू वाले का लूट लेते हैं। वो हमारे मोहल्ले में गुंडा होता है ना, गांव में गुंडा होता है, क्या करा, हम हिंदी फिल्मों में यही देखते थे ना, है। हाँ, बस ऐसा ही है, लोगों को लूटना। अभी एक दोस्त ने मेरे को वो मैसेज भेजा है, मैं आपको बताता हूँ। विशाखापट्टनम के एक पेरेंट्स हैं, तो एक पिता ने अपने 2 बेटे को मास्टर्स करने के लिए अमेरिका भेजा, 1.5 करोड़ का एजुकेशन लोन लिया। दोनों बेटे वहाँ पहुँचने के बाद जॉब नहीं मिली तो ट्रम्प सरकार की एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसी के कारण उनको कैंप्स जॉब छोड़नी पड़ी। तो उसकी वजह से पिता ने हर महीने 2-2 लाख रुपया वो बेटों को उनके खर्चे के लिए भेजना पड़ा। तो वो जो कर्जा था तो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ हो गया। अभी वापस आए तो क्या हालत हो गई फादर की।
ये मैं बरसों से बोल रहा हूँ, घंटी बजा बजा के बोल रहा हूँ। और जो मुझे जानते हैं ना फेसबुक से, ये सब मेरे उधर पहले मैं आर्टिकल लिखता था, तो वो लोग तो ये बात सुन के उनको तो मुंह पे आ गई सब बात। इतनी बार मेरी बात सुनी है और वो बोल रहे सच आपने बोला। 2020 में कोरोना आना था, उसके पहले ही मैंने बोल दिया था कि 2020 से ऐसा टाइम आने वाला है। तो वो जो मेरे फॉलोअर्स थे यूट्यूब पर वो था, उन्होंने 3 साल का राशन 2020 आने से पहले ही भरवा दिया। और कोरोना के कारण में जब सब हम लोग फ्री बैठे तो वो लोग बोल रहे थैंक यू सर, आपने एडवांस में बता दिया तो हम बच गए। हमने अनाज भरवाया था, कुछ पैसा रखा था, दवाई रखी थी, बच गए। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे टेंशन था कि सारा किसी को कोरोना ना हो जाए। भगवान की कृपा मेरे किसी दोस्त को नहीं हुआ, सब बच गए। प्रभु की कृपा है। जो भी ढूंढना है, नए बच्चे जो भी पढ़ाई खत्म हुई, जो भी जैसी भी नौकरी मिले, जैसा भी बिजनेस चले, इंडिया में ही करो। इधर आप भी सुरक्षित करोगे और आपने बिजनेस के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया होगा वो भी सुरक्षित है। उधर के जो भी इंडियन है उधर के मकान भी छोड़ना पड़ेगा, मोटल बनाए तो मोटल भी छोड़ना पड़ेगा, गैस स्टेशन वगैरह सब कुछ छोड़ के आना है। अभी लाख रुपया भी उधर से कोई ट्रांसफ़र करते हैं तो 10 इंक्वायरी होती है बैंक की, नहीं करने देते। इतना वो लोग, आपका पैसा भी उधर से ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। दूसरा कोई रास्ते से आप अभी करना है तो करवा लो, नहीं तो बहुत दिक्कत है। बाद में 1 रुपया भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि मेरे जितने भी NRI भाई से वो सुरक्षित इंडिया आ जाए तो भी प्रभु की कृपा। अभी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अभी पूछेंगे अमेरिका, इटाली, अरे सब ये गोरी चामड़ी के सब देश, सीधा बता रहा। अभी मिडल ईस्ट में भी चालू हो रहा है। सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान का गठबंधन बना है। सऊदी अरेबिया सबको फाइनेंस करेगा, तुर्की अपनी टेक्नोलॉजी देगा, ये पाकिस्तान में बोले मेरे पास अनुभव है, मैं वो दूंगा, तेरे बाप का है। सब बोल रहे हैं कि अमेरिका का है। ये बन गया। तो UAE वाला भी इधर कल भारत आ गया अपने साथ सब ये सब सेटल करने, और सब सही सिक्का भी हो गया। मतलब अभी देखो मिडल ईस्ट भी कहा जा रहा है, ईरान तो ऐसे भी, और इजराइल सब चल नहीं रहा है ना। हाँ, अभी भी अमेरिका का कुछ कैलकुलेशन चल रहा है, शायद इजराइल की जो प्रोटेक्शन वॉल है वो थोड़ी कमज़ोर है, तो उसकी तैयारी के लिए कुछ कोई ना कोई टेक्निकल रीज़न है ना। बाकी अमेरिका का वो अब्राहम लिंकन जो है समुद्री युद्ध जहाज, वो भी कंटिन्यूस उसी दिशा में जा रहा है। इजराइल भी तैयारी कर रहा है, ईरान भी भयंकर तैयारी कर रहा है। उसके बाद 5,000 से ऊपर 10-15 हज़ार तो बैलिस्टिक मिसाइल है। उधर कुछ गड़बड़ हुई तो मिडल ईस्ट तो बढ़ के बढ़ेगा, लेकिन ईरान की मिसाइल अमेरिका तक जा सकती है। चाइना के 14-15 विमान, कोई तो 24 तक बोलते हैं, 24 कार्गो विमान ईरान पहुँच गए, सब अस्त्र शस्त्र के साथ। मतलब देववाणी सच हो रही। क्या आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। तो चीन की अभी मदद शस्त्र सारांश से हो रही। अगर ये वॉर भड़की, मिडल ईस्ट से जंग शुरू हुई, तो फिर वही सीन देखेंगे आप लोग। कौन सा? आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। सब स्पष्ट इशारा है। हर रोज चाइना से शस्त्र सरंजाम ईरान उतर रहे, कार्गो प्लेन्स। उसने तो नो फ्लाई जोन कर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन केवल चीन के ही जहाज उतर रहे अस्त्र शस्त्र लेके। तो ये भी दिखा रहा है कि परमात्मा की वाणी के साथ ये मैच हो रहा है कि आगे चलेगी चीन की मुगल सेना, पीछे चीन की सेना। और अमेरिका भी अभी जितने भी देश कब्जे कर रहे हैं, उसकी जो भी दिक्कतें चल रही, वो कौन से? वेनेजुएला, तो वो भी चीन का बेटा है। ईरान, तो वो भी चीन का बेटा है। मतलब जहाँ जहाँ चीन और रसिया का वर्चस्व है, उधर ही अमेरिका अभी दखलगिरी। तो मतलब ये मैंने बोला ना, अमेरिका,
ये चाइना, रसिया और चौथा भारत। और इसमें से 3 ग्रुप बनेंगे और 3 में से 2 बनेंगे, वो फाइनल जंग होगी। बस ये सब आप देखते रहिए। 2028 तक मैंने आपको बोल दिया है, 2028 तक ईसा और मूसा का भविष्य तय हो जाएगा। आप ही लोग मुझे मैसेज करके सामने से बताएंगे कि सर अब ऐसा होगा। इतना आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, इतना क्लियर हो जाएगा, यूट्यूब पे किसी भी ज्योतिष को बताने की जरूरत ही नहीं होगी। सब पिक्चर आपके सामने हो जाएगा 2028 एंड तक। आप सामने से बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ 2028 एंड तक ईसा और मूसा का भविष्य तय हो जाएगा। आपके सामने सब परिस्थिति होगी। ये 3 में से 2 ग्रुप भी बन जाएंगे। कई दोस्त मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि भारत का क्या होगा। देखो, भारत में राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, 64 जोगिनी, सबकी कृपा है। लेकिन हम में से हमारे कई भाई बहन ऐसे हैं कि वो ऐसा जीवन जीते हैं कि इनमें से किसी भी देव की उनकी शर्म नहीं है। वो ऐसा जीवन जीते हैं कि उनको परमात्मा की कोई शर्म ही नहीं है। तो दे मस्ट हैव टू फेस। मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि कर्म करते हो अगर आपको परमात्मा का डर नहीं लगता है, या तो आप कर्म करते हो तो आप सोच के करते हो कि मैं जो भी कर्म करता हूँ मेरा परमात्मा देख रहा है, वो साक्षी भाव से करते हैं, तो आप अच्छा ही कर्म करोगे, तो उनको कुछ नहीं होना है। लेकिन हमारे कितने भाई बहन हैं वो इसी प्रकार से देते हैं कि जैसे कि उनको कोई देखने वाला ही नहीं है। न परमात्मा का डर है, न पाप का डर है, बस अपने तोतरी दिमाग से ही चलते हैं। तो दे मस्ट हैव टू फेस, फिर वो हिंदू भी क्यों ना हो। कई लोग पूछ रहे हैं कि भारत के मुसलमानों का क्या, वही होगा, वही होगा, समझ गए? हाँ, वही होगा। पहले ये रोहिंग्या एक्शन में आएंगे, उनकी सद्बुद्धि होगी तो उनका साथ नहीं देंगे, साथ देंगे तो उनका भी वही हालत होगा जो रोहिंग्या का हुआ है। मैंने बोला है कि ये राष्ट्र, ये भूमि, जो अखंड भारत का नक्शा देख लेना, नई संसद में वो बनाया हुआ है, अगर आपको मिल जाए तो अखंड भारत फिर से बनने जा रहा है। और ये अखंड भारत के साथ जिसने भी गद्दारी की है, तो हमारे यहाँ 1500-2000 साल अंग्रेजों और मुगलों का राज हुआ, वो संस्कृति। दूसरा, हाल में भी जो अखंड भारत के साथ जो भी गद्दारी कर रहे हैं, कैलाश से लेकर सब नीचे म्यांमार तक, ठीक समझ में आया, वो कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब जीरो हो जाएंगे, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जीरो का मतलब टोटल जीरो। जिन्होंने भी इस राष्ट्र से, नहीं समझ में आया होगा फिर बोल रहा हूँ, जिन्होंने भी इस राष्ट्र से, सनातन धर्म की भूमि से, हिमालय से नीचे नीचे दक्षिण तक, श्रीलंका तक, म्यांमार तक, जो का ये हिंद महासागर के इर्द गिर्द रहने वाला जो संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसकी जो जड़ है, उसके साथ जिसने भी गलत किया है पिछले 1500-2000 साल में, आज़ादी के बाद भी किया है और अभी भी कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी कृत्य भी कर रहे हैं, तो वो सब जीरो होंगे। चाहे आप किसी भी धर्म का हो, बदलना है तो बदल जाओ, सुदर्शन चक्र आपको ढूंढ ही लेगी। चाहे आप कितने भी बड़े गुफा में छुप जाओ कि बंकर में छुप जाओ, चाहेगा अमेरिका का राष्ट्रपति अपने लिए कुछ भी कैसा भी बंकर बनाए, चाहे यूरोप के राष्ट्रपति बनाए या पब्लिक कोई भी बंकर बनाए, ये कल की रुद्र भगवान का सुदर्शन चक्र और त्रिशूल किसी को छोड़ने वाले नहीं है। नव दुर्गा सबका संहार करने वाली है, 64 जोगिनी सबका भोजन करने वाली है।
और आपकी कुलदेवी आपके साथ भी इंसाफ करेगी कि मेरी कुल में ऐसा कुपुत्र कुपुत्री कहाँ क्यों पाकी। आपकी कुलदेवी भी आपके साथ हिसाब करेगी कि मेरे कुल में ऐसे कुसंतान मेरे को चाहिए ही नहीं। और जिसके ऊपर से कुल देवी का आशीर्वाद खत्म हो गया उसको कोई नहीं बचा सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। गुरु और कुल देवी का अभिशाप किसी को नहीं छोड़ता, वो वन वे है। उनका आशीर्वाद मिल गया तो भी तर जाते हैं, उनका साप मिल गया तो भी इंसान खत्म हो जाता है। ये भी एक प्लान भी है। देख लो, अभी भी आपकी बाजी संभलती है तो, आपका जीवन संभलता हो तो देख लो भैया। जिसने भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया हो बांट दो, जितने अत्याचार करके इकट्ठा किया हो बांट दो, क्षमा मांग लो। अभी भी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं छोड़ दो। एक एक पैसा एक एक बूंद का प्यासा हो जाएगा। आपकी अपनी कुलदेवी ही आपको खत्म कर देगी। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। महाभारत का शंख बज गया है, आपको नहीं सुनाई दे वो आपकी गलती है। तो जब कल की रुद्र भगवान की एंट्री होगी, चारे दिशाएं शोर करे तो समझ लेना कि वो आ गया है मैदान में। इतना ही इशारा परमात्मा ने छूट दी है, आगे का नहीं। आगे का कोई दूसरा बताता है तो उसकी बात देख लो। हमको तो इतना रईसा किया है कि चारे दिशाएं शोर मचाने लगे, चिल्लाने लगे, भयंकर। उसकी गर्जना मात्र से भी पसीना छूट जाए तो समझ लेना वो कल की देव मैदान में आ गए हैं। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णं वंदे जगद्गुरु।